दोस्तों फॉर्म बहुत कमीनी चीज होती है। आज आपने कॉन्स्टर्स को देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है। अमेजिंग बैटिंग, 60 रन बनाए 65 बॉलों में। बुमराह को 2 ओवर में 32 रन मारे थे उन्होंने एक स्टेज पे। उसके सामने लाबुशेन की बैटिंग देख लीजिए, कितनी बार उनको अनमेंशनेबल पार्ट पे लगा आज बॉल। और यही डिफरेंस होता है फॉर्म में। कॉन्स्टा जैसी इनिंग लाबुशेन सोच भी नहीं सकते खेलने का, कंसिडरिंग वो करंटली जैसे फॉर्म में है। फॉर्म की बात जब क्रिकेट में होती है तो वो फ्लो की बात होती है। बाकी की दुनिया में आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे एल्मनाक और नवल रविकांत सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो भी बात करते हैं कि हर काम में एक फ्लो होता है और आदमी कभी कभी ही उस फ्लो में होता है। जब वो उस फ्लो में होता है, उस फॉर्म में होता है, तो उसको उसको मैक्सिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि ज्यादा टाइम अप्लाई करो खुद को, क्योंकि तुम अब फॉर्म में हो। तुम्हारा जो अभी काम होने वाला है वो काम बेस्ट काम होने वाला है तुम्हारा। और हर आदमी हमेशा फॉर्म में नहीं रहता, तो उस फॉर्म की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है और उसके ऊपर तुम्हें एक प्रीमियम लगाना पड़ता है। फॉर्म की बात करें तो आज ट्रेविस हेड का विकेट देख लो। जो बैट्समैन फॉर्म में हो, बॉल मारने में सक्षम हो, वो आज बॉल नहीं मारते हुए आउट हुआ है, बॉल को छोड़ते हुए आउट हुआ है। फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बुमराह वर्सेस आकाशदीप देख लो। बुमराह ने जब शुरुआत की थी तब बहुत पिटे थे। उन्हें इनफ बॉल नहीं करने मिले ख्वाजा की तरफ और उन्हें कॉन्स्टास की पिटाई झेलनी पड़ी थी। बट क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में है, अपनी नेक्स्ट स्पेल्स में वो वापस आए, 3 विकेट चटकाए और गेम को आज मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बैलेंस में लेके आए। उसके सामने आप आकाशदीप को देख लीजिए जो फॉर्म में नहीं है, पर उन्होंने आज इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है, पर फॉर्म में नहीं है, फिर भी उन्होंने आज एक विकेट कमाई है। मुझे लगता है कि आकाशदीप एक फ्यूचर के हीरो है इंडियन टीम के, और उनको उनके साथ परसिस्ट करना चाहिए। ये हमारे नेक्स्ट शामी बन सकते हैं। पर वापस आते हैं इस बात पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था। 311 पे 6 पे ऑस्ट्रेलिया ने दिन एंड किया है। एक पॉइंट पे मुझे ब्रिस्बेन गब्बा टेस्ट 2003 याद आ गया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने पहला दिन 262 पे 2 पे एंड किया था। और मुझे डर लग रहा था कि आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया 300 पे 3 जैसे स्कोर पे आज डे एंड करेगी। बट बुमराह एज यूजुअल और काफी सारी टाइट बॉलिंग अराउंड हिम एज वेल सक्षम हुई, और फाइनली इंडिया 311 पर 6 पे ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकी है आज। मैं होप कर रहा था एटलीस्ट और एक विकेट स्टीव स्मिथ की चली जाती तो मैं बोलता आज इवन डे था। बट अगर स्टीवन स्मिथ कल सुबह फिर से बैटिंग करने वाले, उसका मतलब चांस है कि ऑस्ट्रेलिया कल 400 क्रॉस कर सके। और इसलिए मैं बोलूंगा कि आज 60-40 ऑस्ट्रेलिया का दिन था। मॉर्निंग से शुरू करते हैं। बहुत ही अमेजिंग मॉर्निंग थी आज। माहौल जो मैंने आपको बोला था कि एमसीजी के स्टेडियम का होता है, वो आप आज एक्सपीरियंस किया होगा, महसूस किया होगा। सुबह 5 बजे जिस तरह से गेम शुरू हुई, 80,000 से ज्यादा की तादाद के लोग ग्राउंड पे थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में लाख से ज्यादा लोग थे, पर वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था और वो सैटरडे को था और एक T20 मैच था। पर ये अमंग द टॉप 4 अटेंडेंसेस ऑन अ टेस्ट वेन्यू ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया। और आज तो थर्सडे है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सैटरडे संडे को ये काफी सारे रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ क्राउड टर्नआउट ब्रेक करेगा। स्टनिंग स्टेडियम है। हमारे इंडिया में भी ऐसे स्टेडियम्स है जिसका कैपेसिटी 1 लाख से ज्यादा का होता है, कैलकाटा और अहमदाबाद कुछ एग्जांपल्स है। बट जो फैसिलिटीज होती है, जो क्लेनलीनेस होती है, जो एक्सेस होता है, जो क्वालिटी होता है ये चेयर्स की, एलीवेज की, वेटिंग एरिया की, वो बहुत अलग होती है कंपेयर टू एमसीजी। इतना बड़ा स्टेडियम विद दैट काइंड ऑफ क्वालिटी डिलीवर करना, इट्स ट्रूली एन आर्किटेक्चरल मार्वल। बहुत ही अमेजिंग स्टेडियम था। और आज जब मैच शुरू हुई तो वो स्टेडियम के लायक हमने परफॉर्मेंस देखा आज। 19 साल के सैम कॉन्स्टास, ये रेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंडिया में बहुत लंबी हिस्ट्री है कि 17 साल का प्लेयर सीधा टेस्ट मैच के पहले दिन थ्रू आउट कर दिया जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया में माइकल हसी, ब्रैड हॉज जैसे प्लेयर्स है जिनको पहली अपनी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलते खेलते 30 की उम्र भी क्रॉस हो गई थी। वैसा है ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही कंपेटिटिव टीम है। ये टीम में अराइव होना, सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसका मतलब ये है कि तुम्हें फर्स्ट क्लास में बहुत रन स्कोर करने पड़ते हैं इससे पहले कि तुम ऑस्ट्रेलिया की टीम एंटर करो। बट अब ऑस्ट्रेलिया थोड़े मजबूरी से, थोड़ी अपनी डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी से ऐसे मूव हुआ है कि उन्होंने 19 साल के सैम कॉन्स्टास को, जो वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं, उनसे ओपन करवाया, मैक्सविनी को रिप्लेस किया। और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेले आज। पहले शुरुआत में कुछ ओवर, 4-5 ओवर काफी प्ले एंड मिस हुआ उनके साथ, और उन्होंने फिर स्कूप्स और रिवर्स स्कूप्स खेलना शुरू किया। उसकी वजह से बॉलर की लाइन लेंथ थोड़ी सी हिली, और फिर उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी अच्छे ड्राइव्स, स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेले। ये एक बेसबॉल की स्ट्रेटेजी से अलाइन होता है जिस तरह से कॉन्स्टास खेले थे, और इसलिए क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन नहीं थे जिनका मैं बोलूंगा जितना आज हमने देखा उसके बेसिस पे कि कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस है उनका,
या कोई स्पेसिफिक स्विंग को हैंडल करने की उनके पास स्ट्रेटजीज है, बट एक ब्रवाडो है, एक कॉन्फिडेंस है, और जिस तरह से बेसबॉल मीडियोकर प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स दिखाता है, उसी तरह से मुझे लग रहा है सैम कॉन्स्टास ने आज जो परफॉर्म किया है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, और ऑस्ट्रेलिया की ड्रेसिंग रूम में डेफिनेटली मूड चेंज करता होगा, स्पेशली क्योंकि उन्होंने बुमराह को सिक्सेस के लिए मारा है और वो पूरा सीरीज हो नहीं पाया है, और इवन इस सीरीज के पहले बहुत कम लोग कर पाए हैं। तो कूडोस टू कॉन्स्टास जिस तरह का इनिंग्स के लिए, कूडोस टू ऑस्ट्रेलिया फॉर मेकिंग दिस सिलेक्शन। इस तरह का हाई रिस्क सिलेक्शन लेना, 19 साल का बैशर डैशर लेके आना टॉप ऑर्डर में, ये ऑस्ट्रेलिया की नॉर्मल तरीका नहीं है ऑस्ट्रेलिया का काम करने का, और वो नॉर्मल तरीके से बाहर निकले हैं ताकि बुमराह जैसे प्रॉब्लम को नेगेट कर सके, और कॉन्स्टास ने पहली ही इनिंग्स में सिलेक्टर्स का, टीम का भरोसा जस्टिफाई किया है, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, और आई थिंक यही फाउंडेशन था जिसकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है बाय द एंड ऑफ द डे। 311 पर 6 हुआ ऑस्ट्रेलिया। साथ में बात करेंगे तो लाबुशेन, ख्वाजा, स्मिथ, ये सभी ने 50s मारी है आज, और ये सभी ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इनिंग्स खेली है। लाबुशेन ने फिर से बहुत स्लो स्टार्ट किया था, बहुत जल्दी ऑफ स्टंप के बाहर जंप आउट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एलबीडब्ल्यू ना हो, और शुरुआत में काफी नर्वस लग रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने अपनी गेम टाइटन की, कुछ डिलाइटफुल शॉट्स भी खेले, और बहुत ही कपल ऑफ बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स में वो इन्वॉल्व थे। तो मैं बोलूंगा कि लाबुशेन के लिए एक टर्न अराउंड रहा है। कुछ स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने खेले जो पुराने लाबुशेन की, जो वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग में क्वालिफाई होते थे, उस तरह की याद दिलाता था। ख्वाजा और स्मिथ ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, और ख्वाजा अगेन बहुत स्लो स्टार्ट हुए, उन्हें सपोर्ट मिला क्योंकि कॉन्स्टास दूसरी साइड पे इतना अच्छा जा रहे थे, ख्वाजा को इमीडिएटली अटैक करने की जरूरत नहीं थी, रन स्कोर करने की जरूरत नहीं थी, तो वो इजीली फिट इन हो सके। मैं ये बोलूंगा बुमराह की शुरुआत की 6 ओवर की स्पेल में ख्वाजा ने हार्डली 3 या 4 बॉल खेले, और यही सबसे बड़ी बात हो गई उनके लिए कि जब जस्ट इनिंग शुरू कर रहे थे, जब बुमराह उनके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होते थे, तभी वो बुमराह से शील्ड हुए क्योंकि कॉन्स्टस मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक ले रहे थे और बुमराह को मार रहे थे। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई, और उसके लिए उन्होंने उसका बेनिफिट कमाया। अच्छी बात यह है दोस्तों, आज के हेड ने हमें परेशान नहीं किया। 237 फॉर 2 थे ऑस्ट्रेलिया एक स्टेज पे, वहां से वो 246 फॉर 4 हो गए थे, और वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेज था जहां पे विकेटें ली गई थी, 5 हो गए थे इनफैक्ट। और इसमें मैं बोलूंगा कि अगेन बुमराह का बहुत बड़ा हाथ था। मैं बोलूंगा इंडियन टीम ने ओवर द कोर्स ऑफ द डे कुछ ज्यादा खराब बॉलिंग नहीं कराई है। कुछ जडेजा के बॉल्स काफी पुअर थे, बट वो कभी कभी हो जाता है, एंड आई होप ही हैज अ बेटर डे टुमारो। जो शॉर्ट और वाइड या शॉर्ट और ऑन लेग डाल दिए थे और इजीली 4 के लिए मार दिए गए थे, वरना ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग इतनी खराब नहीं थी। मुझे लगता है कि कल इंडिया का फोकस यही होगा कि कैसे कम से कम रन में, 20, 30, 40 रन में बाकी की 4 विकेट निकाल सके। पिच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कि बॉल जब गुड लेंथ पे पिच होता है, जाने जिसका मतलब है कि जस्ट शॉर्ट ऑफ फुल लेंथ बॉल पिच होता था, तो बॉल काफी बाउंस कर रहा था, और उसका मतलब उस लेंथ से एलबीडब्ल्यू मिलना बहुत मुश्किल था, पर उस लेंथ से बैट्समैन को प्ले करना भी जरूरी नहीं था क्योंकि वो स्टंप पे नहीं जा रही थी। जब बॉल फुल कराते थे तो बॉल उतनी बाउंस नहीं हो रही थी जितनी गुड लेंथ से हो रही थी। तो जो फुल बॉल थी उसको मारना बैट्समैन के लिए इजी था, तो वो अगर हाफ बॉल ही ना भी हो तो बैट्समैन अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था और उसको मार पा रहा था। जब बैट्समैन की एजेस लग रही थी इस फुल लेंथ पे, क्योंकि बैट्समैन को खेलना ही पड़ता था उन बॉल को, तो वो स्लिप पे नहीं कैरी हो रही थी। ऐसा मैं तो गिन सकता हूँ कम से कम 5 से 6 बार आज पूरे दिन में हुआ है, जब बॉल एज को लगी है बैट्समैन की पर स्लिप तक कैरी नहीं हुई है। और इसलिए ये इंटरेस्टिंग पिच होने वाली है। लेटर इन द डे बहुत सारा अनइवन बाउंस भी हुआ है, मुझे लग रहा है पहले ही दिन में, तो आसान नहीं होने वाला स्कोर करने के लिए। और कॉन्स्टास जैसी इनिंग्स इंडिया को भी चाहिए होगी, इंडिया को भी चाहिए होगा कि यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स इस अपॉर्चुनिटी को 2 हैंड से ग्रैब करे और कोई बड़ी इनिंग्स खेले जहां पे रन्स बहुत फास्ट स्कोर करे, क्योंकि उसके बिना प्योर डिफेंस से इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया अगर 350-400 रन का टारगेट रखता है तो चेस करना चैलेंजिंग होने वाला है। इसके अलावा एक बड़ी चीज जो काफी मेरे हिसाब से तो स्टूपिड चीज हुई आज की मैच में, जब कुछ ओवरों में जब कॉन्स्टास बहुत अच्छा मार रहे थे इंडिया को, तब ओवर चेंज में कोहली और कॉन्स्टास की थोड़ी मुठभेड़ हुई। ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टास स्ट्रेट लाइन में अपने दूसरे क्रीज पे जा रहे थे ओवर चेंज के हिसाब से, और कोहली थोड़े से क्रॉस आके उनसे कंधे से कंधा टकराया दोनों का,
और उसकी वजह से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हुआ पिच पे, जिसको रोहित शर्मा और उस्मान ख्वाजा और अंपायर ने सेपरेट किया। पर मुझे लग रहा है कि काफी स्टूपिड चीज थी। हम ऐसा सब चीजें फुटबॉलर से एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा जो गुस्सैल हो जाते हैं, इतना हीट ऑफ द मोमेंट होता है, कॉन्स्टेंटली भाग रहे होते हैं कि एक दूसरे को फिजिकली हर्ट करते हैं या कुछ चीजें बोल देते हैं या थोड़ा गुंडा वाला बिहेवियर। पर हम क्रिकेटर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्रिकेटर्स इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इस सिचुएशन में जो कोहली ने किया, उससे कोहली हैड नथिंग टू गेन। कॉन्स्टास क्लियरली इंडिया को डोमिनेट कर रहे थे, और अगर तुम जाके उनको शोल्डर से हिट करोगे, तो इंटिमिडेट करने की कोशिश करोगे, तो एक तो ग्राउंड पे तुम्हारा रेपुटेशन लॉस होगा, और दूसरा तुम्हारी सामने वाली टीम समझ जाएगी कि यार तुम थोड़े से अंडर प्रेशर फील कर रहे हो। ना कोहली का फॉर्म ऐसा है, ना कोहली के परफॉर्मेंसेस ऐसे है, ना कोहली का सिचुएशन इन द टीम ऐसा है जब उनको ऐसी चीज करनी चाहिए थी। अब ये सोचिए कि टीम को कितना बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसी एक्शन की वजह से कोहली को नेक्स्ट मैच के लिए लेवल 2 ऑफेंस मान के सस्पेंड किया जाए। किसका लॉस होगा? टीम का लॉस होगा। और सीनियर प्लेयर इन द टीम अगर इस तरह के लॉस करने से डरेंगे नहीं, अचकाएंगे नहीं, सोचेंगे कि मैं जिस तरह से इम्पल्सिवली बिहेव करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, तो उससे टीम का नेट नेट फायदा नहीं होने वाला है। अब कोहली इसके बारे में जस्टिफिकेशन यही देंगे कि नहीं नहीं, मैं उसकी तरफ जा ही नहीं रहा था, वो उसने मुझे शोल्डर मारा। बट आप देखो बॉडी लैंग्वेज क्लियरली, तो आपको दिख जाएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोहली क्लियरली क्रॉस में आया है, क्लियरली फाइट पिक करने के ऑब्जेक्टिव से आए हैं। और हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं होता है जब तुम ये कर रहे होते हो कि ये कितनी आगे बढ़ जाएगी बात। बट टू ट्राई टू डू दिस इटसेल्फ, मैं बोल रहा हूँ ये करना भी है तो क्यों विराट कोहली कर रहा है? उसके लेवल का आदमी लेके आओ, तुम यशस्वी जायसवाल से चीजें करवाओ, तुम सिराज से चीजें करवाओ। Why does a senior statesman of the team, one of the best batsmen in the world, एक टॉप क्रिकेटर, एक मैच का, एक क्रिकेट का एम्बेसडर ऐसी एक्शन लेगा? ऑफ कोर्स उसके बाद क्राउड से भी बहुत सारा चिल्लाना हुआ, कुछ रैपर्स फेंके गए ग्राउंड पे जो कोहली ने उसके अराउंड भी ड्रामा क्रिएट किया। बट यार ये गेम कोहली के बारे में नहीं है, ये गेम कोहली के ऊपर कैमरा लाने के बारे में नहीं है, ये गेम है जीतने के बारे में। और उसके ऊपर मुझे लगा कि कोहली के एक्शंस ने फोकस हटा दिया, और ऐसी जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूँ कि ये मैच के पहले बहुत सारी और भी चीजें हुई है, जहाँ पे उनकी फैमिली एयरपोर्ट पे आई थी और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको उनकी प्राइवेसी पे एंक्रोच किया, उनके फोटोज लेने की कोशिश की, उनके बच्चे, उनकी वाइफ का, और उनको वो पसंद नहीं आया था। पर ये कोई तरीका नहीं है, और ये कोई कनेक्शन भी नहीं है उस बात से कि जैसे भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ट्रीट किया हो, आप एक 19 साल के बच्चा जो आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके साथ, आप उनको इस तरह से इंटिमिडेट करने की कोशिश करें, फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन में एंटर हो। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई पेनल्टी होगी तो वो भी जस्टिफाइड है, और शायद कोहली को इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए। अब हमें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, बट अपने टीम मेंबर्स को ड्रेसिंग रूम में तो अपोलोजाइज करना चाहिए कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट मैंने अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है, प्लस ऑपोजिंग टीम को ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है अनविटिंगली बाय डूइंग दीज थिंग्स। तो मेरा ये थॉट है कोहली वाली चीज पे। एक आखिरी चीज कवर करते हैं और फिर अगले दिन के प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन टीम सिलेक्शन एक तरह का ब्रेव सिलेक्शन था। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं इसी तरीके से जाता, जैसे मैंने पिछली बार बताया था प्रीव्यू में कि मैं प्रसिद्ध कृष्णा को प्रेफर करता। बट मैं खुश हूं कि एटलीस्ट इंडियन टीम बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के बारे में सोच रही थी, और उस हिसाब से उसने स्टेप लिया है। वॉशिंगटन सुंदर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि वो एक ट्रू टॉप क्रिकेटर बनने की एबिलिटी रखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, क्योंकि उनके बॉल पे ड्रिफ्ट मिलता है। उन्होंने अपना एक्शन इस तरह से मॉडल किया है कि फास्ट ऑफ स्पिनर्स भी डाले तो उनको ड्रिफ्ट मिलता है, वो बहुत एक्यूरेट लाइंस डालते हैं। और आज उन्होंने, मुझे लगता है कि मिडलिंग बॉलिंग की बैट्समैन ने फीट यूज किए उनके अगेंस्ट, तो कुछ फोर लगे। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि इंक्लूजन हो सकता है अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग अच्छी कर ले, तो सेकंड इनिंग्स में जडेजा एंड सुंदर विल हैव अ रोल टू प्ले। मैं ऑलमोस्ट अश्विन बोलने वाला था, जो आदत है कि जडेजा के बाद तो अश्विन ही आते हैं। तो वो एक सिलेक्शन मुझे लगा ब्रेव था। शुभमन गिल को शायद बुरा लगेगा लगेगा कि मैं इंजर्ड था तब, मर रहे थे मुझे टीम में लाने के लिए, और अब मुझे 2 टेस्ट मैचेस के बाद निकाल दिया। बट मुझे लग रहा है कि उनकी स्कोर से ज्यादा उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड मुझे लैकिंग लगा है लास्ट 2 टेस्ट में। शुभमन गिल से मैं भी पर्सनली बहुत उम्मीदें रखता हूँ, और ये होता ही है जब तुम टैलेंटेड लोगों को देखते हो।
टैलेंटेड लोग तुम्हें अपनी बैटिंग और अपनी स्किल से वाव कर देते हैं, बट टॉप नॉच क्रिकेट में टैलेंट से बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती है टू सक्सीड। और मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल के लिए ये एक नॉक जरूरी था, जहाँ पे उनको बोला जाए कि भाई फिक्स योर एटीट्यूड, इतने से एफर्ट से नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन बन सकते हो तुम, यू नीड मोर। तो ये एक इंडिकेशन था उसके लिए। और हाँ, मुझे लगता है कि टीम बैलेंस बेटर हुआ इससे। आई अंडरस्टैंड कि हम ज्यादा ऑलराउंडर्स ड्रिवन सेटअप में अब चले गए, जब नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर तीनों खेलेंगे तुम्हारी टीम में। बट मुझे लग रहा है ये अच्छा मूव है, अग्रेसिव मूव है, मैच जीतने की तरफ एफर्ट मारने वाला मूव है। सो देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद। अब आते हैं कल पे। कल पे मुझे लग रहा है कि इंडिया को लॉस मिनिमाइज करना पड़ेगा। 311 पे 6, 400 ऑल आउट भी हो सकता है, 350 ऑल आउट भी हो सकता है, और 500 ऑल आउट भी हो सकता है। सुबह में नया बॉल है, किस तरह से बॉलिंग करते हैं। कमिंस का एवरेज बुमराह के सामने 5.6 है। कमिंस को जल्दी निकाल के लोअर ऑर्डर को जल्दी से अंदर लाके देखो कि किस तरह से स्मिथ अपनी बैटिंग मोल्ड करेंगे। उनको भी और रिस्क लेनी पड़ेगी जब लोअर ऑर्डर के साथ बैटिंग करेंगे। तो होप करता हूँ कि इंडिया एक अग्रेसिव मॉर्निंग खेले, ऐसी मॉर्निंग जो स्टंप पे हो, अटैक कर रही हो, विकेट्स लेने की कोशिश कर रही हो हर बॉल, ना कि ये कोशिश कर रही हो कि मैं एक मेडन ओवर डाल दूं, जो मुझे लगा एक आज एक प्रॉब्लम था इंडिया के फर्स्ट 1 आवर के साथ। इसके साथ साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पिच अच्छी है, कल वाला दिन अभी भी रिलेटिवली अच्छा ही होने वाला है फॉर बैट्समैन टू स्कोर रन्स। मैं चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल एक अच्छी इनिंग्स खेले, क्योंकि राहुल वाली इनिंग्स की यहाँ जरूरत तो है, बट यशस्वी जायसवाल वाली इनिंग्स ये गेम को आगे बढ़ाएगी, और वैसी वाली इनिंग्स खेलनी पड़ेगी इंडियन टीम को। एक बड़ा चेंज, क्योंकि शुभमन गिल नहीं खेल रहे, ये हुआ है कि रोहित शर्मा अब टॉप ऑफ द ऑर्डर आने वाले हैं। तो अब हमें नहीं पता है कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करने वाले हैं, या यशस्वी जायसवाल और राहुल ओपन करने वाले हैं, या राहुल और रोहित ओपन करने वाले। तो देखते हैं वो क्या होता है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा को 1 डाउन आना चाहिए। एक टॉप ऑर्डर पे एक सेट हो गया है कॉम्बिनेशन, तो वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि राहुल को 1 डाउन भेजे, विच इज ऑल्सो फाइन। देखते कल क्या होता है। मेरे एक्सपेक्टेशन है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ 375 रन बना के इंडिया को अंदर डालेगी, और इंडिया के ओपनर्स अगर एक अच्छा दिन रखेंगे, तो अगर इंडिया 200 फॉर 4 टाइप स्कोर पे डे एंड करती है कल, तो मैं बोलूंगा कि एक टाइट टेस्ट मैच हो रही है। ऑलरेडी मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी टेस्ट मैच होने वाली है। आज सुबह के जिस तरह की टैक्टिक चेंजेस किए ऑस्ट्रेलिया ने, और जिसकी वजह से उसको इतना फायदा हुआ, और जिस तरह से बुमराह के वापस आने के बाद इंडिया ने मैच को पुल बैक किया, वो मुझे इंडिकेट करा रहा है कि इस गेम में और बहुत सारे पीक्स और ट्रफ्स आने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 4 डेज। वीकेंड भी आ रहा है दोस्तों, इस साल का आखिरी वीकेंड। तो टाइम स्पेंड कीजिए ये मैच देखते हुए, हमारा शो सुनते हुए, और डेफिनेटली कुकू एफएम के और भी शो सुनिएगा, जैसे आपके पास ज्यादा फ्री टाइम हो। इंटरेस्टिंग फिक्शन शोज है जो आप एंडलेसली सुन सकते हो कुकू एफएम पे। तो कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस टेस्ट मैच में। मैं अर्ली कॉल लेना चाहता हूँ कि ये दिस कैन बी वन ऑफ दोस गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस, वेल ऑन इट्स वे। बहुत रन स्कोर होंगे, बहुत विकेटें ली जाएगी, और आखिरी दिन तक ये मैच अलाइव रहेगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं कल। चीयर्स।